नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम ये जानने वाले हैं प्रीवियस डे हाई एंड लो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो प्रीवियस डे हाई और लो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से हम इंट्राडे करके मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले हम जो है बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं और इसमें टाइम फ्रेम डेली का रख देते हैं। तो आपको जो देखना है वो डेली के टाइम फ्रेम में ही देखना है और डेली के टाइम फ्रेम में ही हाई और लो को मार्क करना है। हाई और लो को मार्क करने के बाद जब भी कोई कैंडल हाई को ब्रेकआउट करती है तो उस ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाएंगे, या फिर लो को ब्रेकआउट करती है तो उस ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाएंगे। मतलब चाहे वो हाई को ब्रेकआउट करे या फिर लो को ब्रेकआउट करे, और जहाँ ब्रेकआउट करेगी वहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। और ये 100% तो नहीं, 80 to 90% वर्किंग स्ट्रेटजी है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आगे जो मैं बताऊंगा उसी हिसाब से ही आप अगर ट्रेड लेंगे तो श्योर ये ट्रेड 80 to 90% वर्क करेगा। तो आइए चलते हैं, पहले हाई और लो को मार्क कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे ये प्रीवियस डे हाई एंड लो को मार्क करना है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने हाई और लो को मार्क कर लिया है। अब हम डेली के टाइम फ्रेम को छोड़ के 50 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। हालांकि ये वाली वीडियो यूट्यूब पे आपको और कई जगह मिल जाएगी देखने के लिए, लेकिन ये स्ट्रेटजी वर्क कब करती है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हमने हाई और लो को मार्क किया हुआ है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। हालांकि दूसरे दिन प्रीवियस डे के हिसाब से जब कैंडल दूसरे दिन की बनी तो लो की तरफ तो गई ही नहीं, ऊपर ही गई है। तो अब यहाँ हम देखते हैं ये 9:15 की पहली कैंडल ही बनी थी जो कि हाई को ब्रेक कर दिया था। सो अब ब्रेक करते ही हम जो है ट्रेड नहीं बनाएंगे। सबसे पहले जब जो कैंडल कोई भी हाई या लो, सपोज दैट हम बात करें सपोर्ट या रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे के कैंडल के हिसाब से जो हाई और लो मार्क किए हैं उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोल सकते हैं उसको। तो हम नीचे वाले को सपोर्ट समझ लेते हैं और ऊपर रेजिस्टेंस। तो जब कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तो उसके ब्रेकआउट करते ही अगर आप जो है ट्रेड बनाएंगे तो हो सकता है आपका 50% चांस है स्टॉप लॉस हिट हो या फिर आपका ट्रेड माइनस में जाए। क्योंकि जो भी कैंडल हाई को ब्रेक की है उस कैंडल के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल आपकी ब्रेकआउट कैंडल होगी, सेकंड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए। अगर जैसे फर्स्ट कैंडल में वो रेड, जैसे फर्स्ट में कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है वो ग्रीन कैंडल ही कहलाएगी, ग्रीन कैंडल ही ब्रेकआउट करेगी। सपोज दैट इन द रेयर केस में चाहे रेड कैंडल ब्रेकआउट करती है, तो जैसे ही पहली कैंडल ब्रेकआउट की तो फिर हम उसी कैंडल पे ट्रेड ना लेकर के हम थोड़ा सा वेट करेंगे नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल। तो नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल जो होती है वो कंफर्मेशन कैंडल होती है। पहली कैंडल ब्रेकआउट कैंडल हो गई, दूसरी कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल भी जो है ग्रीन होनी चाहिए। और सपोज दैट यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाती तो फिर हम इसके हाई को मार्क कर लेते। हाई को मार्क कर लेते मतलब अभी ये बनी है 37,262 रुपये 85। तो हम 1-2 रुपये का बफर लगा के 37,265 रुपये पे अपना टारगेट बना सकते थे। बट हुआ क्या कि जब पहली कैंडल ने पहली कैंडल ब्रेकआउट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल जो है कंफर्मेशन कैंडल रेड बनी, मतलब हमारा ट्रेड एक्सिक्यूट होगा ही नहीं। क्योंकि हमारा जो रूल है
उस रूल के हिसाब से ये सेट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए एक हो गया और इसी में दूसरा भी देख लेते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को छोड़ के किसी स्टॉक का चार्ट ले लेते हैं। जैसे अभी एसीसी है हमारे पास सबसे ऊपर, तो एसीसी का चार्ट ले लेते हैं और एसीसी में देखते हैं क्या हुआ। एसीसी में वैसे एसीसी में कुछ नहीं, एशियन पेंट में देख लेते हैं। एशियन पेंट में ये ब्रेकआउट हुआ है। अब देखते हैं एशियन पेंट में क्या हुआ। तो पहले हम रूल के हिसाब से इसे जो है हाई और लो मार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको 15 मिनट में लेते हैं। अब 15 मिनट में लेने के बाद हमें अब जैसे देखिए आप कि पहली कैंडल जो है काफ़ी ऊपर गई थी बट रेड हुई। सेकंड कैंडल तो उसके आसपास है, लेकिन इसमें जो है 11 बजे वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली, फिर उसके बाद 12 बजे वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, फिर भी कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली। उसके बाद 1 बजे वाली ने भी ब्रेकआउट दिया है, फिर भी कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली। 15 मिनट इंट्राडे के हिसाब से आपको 1 से 1:30 या 2 बजे के बीच ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। अगला कोई स्टॉक देखते हैं, ग्रासिम लेते हैं। ग्रासिम का क्या स्टेटस है? हाँ जी, ग्रासिम, इसमें देखते हैं कि क्या ट्रेड लेने लायक था नहीं था, क्योंकि बड़ी डोजी कैंडल बनी है। फिर 15 मिनट में ले लिया। चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। इसमें देखिए ये 9:15, ये तो रेड कैंडल, फिर ये ब्रेकआउट कैंडल, बट अगली कैंडल जो है कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, फिर ब्रेकआउट कैंडल, फिर कंफर्मेशन नहीं है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल है। इसके हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो हम ट्रेड लेंगे। अब ये भी हाई के ऊपर नहीं क्लोज हुई। हैवेल्स ले लेते हैं, हैवेल्स का डेली चार्ट। फिर इसके हाई को मार्क कर लेते हैं, फिर 15 मिनट में लेते हैं। 15 मिनट में इसमें पहला कैंडल रेड कैंडल, दूसरा ब्रेकआउट कैंडल है, श्योर ये ब्रेकआउट कैंडल है, और तीसरा कैंडल जो है कंफर्मेशन कैंडल है। आप इसमें देख सकते हैं कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर 1407 के ऊपर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता। हालांकि उसके बाद स्टॉप लॉस जो हो जाता हमारा वो इस 1394 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस जाता। हालांकि स्टॉप लॉस बड़ा है बट कम क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इन सब मैटर पे बहुत ही रेयर केस में स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर आप कंफर्मेशन कैंडल के बाद अपनी ट्रेड बनाते हैं तो आपने लिया, फिर उसके बाद 4-5 रुपये नीचे आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है। तो जो भी लो, आप कोई भी स्टॉक उठा लो, हम सारे स्टॉक को एक बार देखते हैं। जैसे ये इसमें थोड़ा रेड कैंडल बना हुआ है, तो एक बार इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या अपना ट्रेड बना था, मिला था, मौका मिला था, नहीं मिला था। इसको 15 मिनट में लेते हैं। 15 मिनट में लेने के बाद अब जी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 9:45 पे। कंफर्मेशन कैंडल है 10 बजे कंफर्मेशन, बट कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर अगर ट्रेड लगाते हैं, कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर ट्रेड लगाते तो वो गलती से ट्रेड एक्सक्यूट तो हो जाता बट एसएल हिट होता। तो यहाँ पे ट्रेड लगाना मतलब लॉस साबित हुआ, क्योंकि ये कैंडल रेड में बनी है, ये काफ़ी ऊपर जाके फिर नीचे आई है, तो इस वजह से हमारा ट्रेड एक्सक्यूट हो जाता बट लॉस होता। हमने आपको पहले ही बताया है 80 से 90% काम करती है। अभी हम और देखते हैं आगे। फाइनेंस को 15 मिनट में लेते हैं।
अब चोला फाइनेंस में देखिए, जैसे ब्रेकआउट कैंडल बट डज नॉट कंफर्मेशन कैंडल, इसलिए हमारा ये ट्रेड बना ही नहीं। सेंचुरी ले लेते हैं। सेंचुरी में क्या है, सेंचुरी, अब सेंचुरी के लिए 15 मिनट, वैसे ट्रेड बना ही नहीं है। टाटा स्टील को लेते हैं। टाटा स्टील 18 रुपये ऊपर भगा था, देखते हैं। जी हाँ, टाटा स्टील, इसको 15 मिनट में चलते हैं। अब टाटा स्टील ने ब्रेकआउट दिया बट कंफर्मेशन कैंडल नहीं दी। हालांकि एक ही कैंडल में ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा खासा चल गया, 1427 से 1445, बहुत अच्छा खासा चल गया था। इसलिए कंफर्मेशन कैंडल हमें मिली ही नहीं, तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो 101% तो नहीं, लेकिन 70, 80 एंड 90 इट्स माय गारंटी वो ट्रेड चलेगा। इन द रेयर केस किसी किसी में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हिट होता ही है। स्टॉप लॉस नहीं रहेगा तो मार्केट नहीं चलेगा। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना कहाँ है, जैसे सपोज दैट स्टॉप लॉस की बात करें तो ये कंफर्मेशन, सपोज दैट आप ये कहाँ, हैवेल्स में बताया कि कंफर्मेशन कैंडल के बाद आप ट्रेड बनाएंगे। ट्रेड बनाने के बाद जो आपका ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके लो के नीचे, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ब्रेकआउट, कंफर्मेशन एंड ट्रेड, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। अगर स्टॉप लॉस 2% से ऊपर जाए तो वैसे ट्रेड तो लेना नहीं चाहिए। अगर आपका फिर भी इच्छा हो रही है, जैसे हम और काफ़ी स्टॉक देख लेते हैं। गोदरेज सीपी में रेड कैंडल है, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। 15 मिनट में चलते हैं। अपना ट्रेड कहाँ बना, कहीं नहीं बना, क्योंकि ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, ये गैप अप की कैंडल है, जो कि खुलते ही नीचे HCL डेली में, जी नहीं, वोल्टास में नहीं है, ना ब्रेकआउट है ना ब्रेकडाउन है। SBI लाइफ नहीं है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी नहीं है। तो वैसे तो स्टॉक रेंडमली ऐसे उठा रहे हैं, हमने पहले से सेलेक्ट करके तो रखा नहीं था। तो अगर आप बताए गए हिसाब से ट्रेड लेंगे, जैसे कि कोई भी ट्रेड, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ट्रेड होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक कैंडल जैसे सपोर्ट को ब्रेक करती है या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, आप खट से उसमें ट्रेड बना लेते हैं। नहीं, इतनी जल्दी ट्रेड नहीं। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है या जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उसमें क्या करना है, पहली कैंडल, जैसे किसी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है तो उसकी पहली कैंडल ब्रेकआउट दे दिया है, हम दूसरी कैंडल का वेट करेंगे। क्या पता कंफर्मेशन कैंडल के बिना अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप अधिकांशतर लॉस में ही जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए। अगर वो ब्रेक डाउन कैंडल है तो सेकंड कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए। जैसे एक सपोर्ट की, एक ही दिख रहा है, सपोर्ट की बात कर ले, ये है सपोर्ट, बट यहाँ पे क्या ब्रेक डाउन दिया है। हम डेली में हैं, अभी डेली पे ही बात कर रहे हैं क्योंकि सपोर्ट की बात चली है। तो सपोर्ट में क्या हुआ, ब्रेक डाउन दिया। तो अब ये ब्रेक डाउन दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है तुरंत ट्रेड बना ले, नहीं, कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए। दूसरी कंफर्मेशन कैंडल भी रेड कैंडल होनी चाहिए। फिर उस रेड कैंडल के नीचे वाली कैंडल पे हम ट्रेड बनाएंगे। देखते हैं और कोई मिल जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही आपको बता दिया जाता है। अच्छा सपोर्ट दिख रहा था, बट इसने क्या किया है, यहाँ पे ये इसका सपोर्ट है। कई बार यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ब्रेक डाउन कैंडल
सेकंड कैंडल है कंफर्मेशन कैंडल। इसके लो के नीचे अगर कोई कैंडल आती है तो हम ट्रेड क्या करेंगे, एक्सक्यूट कर देंगे। टीसीएस ने ब्रेकआउट दिया था बीच में भी कई एक बार, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, यहाँ पे कंफर्मली ये इस कैंडल पे ब्रेकआउट दे दिया था। फिर कंफर्मेशन कैंडल भी बनी है, बट हमें क्या करना है, कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर 1-2 रुपये का तो 5 रुपये का समथिंग बफर देके हम ट्रेड लेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ट्रेड एक्सक्यूट नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आई। फिर यहाँ आई है ब्रेकआउट कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल, इसके हाई के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और मतलब अभी ट्रेड कहाँ पे है, तो कहने का मतलब मेरा साफ है कि जब तक आपको कंफर्मेशन कैंडल बता न दे, कंफर्म ना कर दे, तब तक कोई भी ट्रेड अगर लेंगे आप विदाउट कंफर्मेशन कैंडल के तो आप लॉस में जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।